हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये लॉकडाउन, ये 2020 जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है और पड़ गया है। कितनों की जॉब चली गई हैं, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो। जिनका खुद का बिजनेस है वो सफ़र हो रहा है। तो आज मेरा भी दो बिजनेस है, एक फिटनेस का प्लस एक रेस्टोरेंट कैफ़े का। तो मैं दोनों का एक्सपीरियंस और कैसे शुरू किया था और कैसे मैं उसको अभी तक स्टेबल करके लेके चल रही हूँ, कैसे मैं मतलब अपना कॉन्फिडेंस को नहीं खोई हूँ और जो हिम्मत है वो नहीं हारी हूँ, डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ। हाँ, थोड़ा सा तो टेंशन हुई है बट मैंने उसको हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि आप घर से बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आज का यही टॉपिक है, कैसे सरवाइव कर सकते हैं उसको लेकर के, तुरंत घबराना नहीं है और क्या क्या होता है घर से। ये सारे आइडिया मैं आपको दूंगी जो मैंने जैसी जर्नी शुरू की है अपने बिजनेस के लिए, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज। तो दोस्तों, बात है 2014 की। ये मैं अपना पहला फिटनेस की जर्नी बता रही हूँ। तो 2014 में मैंने फिटनेस का जर्नी शुरू किया था, यानी कि योगा, पिलाटेस, सब कुछ जोड़ लीजिए इसमें, जुम्बा, सब कुछ, मतलब फिटनेस में एवरीथिंग जो हमारे मतलब बॉडी को फिट रखे, मेडिटेशन, सारे कुछ। तो यहाँ पे मैंने लगभग 3 से 4 महीने तक ट्रेनिंग ली, मैंने खुद सीखी, क्योंकि फिटनेस का मुझे एफ तक नहीं पता था। ज़ीरो थी मैं फिटनेस में। कभी मैंने वर्कआउट नहीं किया था ज़िंदगी में, कभी मैंने योगा नहीं किया था। पिछले 7 साल से मैं इस फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ और काम कर रही हूँ। और तो मैंने इसकी शुरुआत कैसे की, तो अगेन इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है इस बिज़नेस में। आप थोड़ा सा टाइम का जो है वो इन्वेस्टमेंट है और फाइनेंशियली ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। तो आई होप ये आइडिया आप लोग को अच्छा लगे कि पहला फिटनेस में कैसे जाएं और कैसे इसको अपने मतलब अकेले कैसे इसको स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं वही बताऊंगी जो मैंने किया। तो मैंने एक कंपनी का नाम नहीं लूँगी बट मैंने जो सफ़र रहा वो मैं बताऊँगी। तो मैंने एक कंपनी से जुड़ी अपने फ्रेंड के थ्रू, क्योंकि मेरी फ्रेंड के फ्रेंड वो फिटनेस इंडस्ट्री में हैं। तो उनके थ्रू जब मैं इंजीनियरिंग ख़त्म करके बैंगलोर आई तो मैं उनके थ्रू उनके कंपनी में गई और मैंने एक छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन मेरा वो हुआ था, मतलब इंटरव्यू टाइप से, कि आप कहाँ से हो, क्या किए हो और आप क्यों जाना चाहते हो, ये सब छोटा सा हुआ था। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि ये होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, आप कल से ट्रेनिंग के लिए आ जाइए। तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि मुझे मतलब कुछ तो दिखा कि क्यों ना किया जाए। आप बोलोगे इंजीनियरिंग में क्यों नहीं गए, क्योंकि मैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाई किया, ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। वहीं से मुझे कॉन्फिडेंस आया बहुत ज़्यादा। इंजीनियरिंग करियर मुझे फॉलो नहीं करना था पर्सनली, वो मेरी हॉबी नहीं थी, मुझे कुछ अलग करना था अपनी ज़िंदगी में। शुरू से मुझे लगा मैं अपना खुद का कुछ करूँगी, यही समझ लो बस। तो इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी। बट वहाँ से इंजीनियरिंग से जो मुझे कॉन्फिडेंस, जो मुझे नॉलेज है, उसी के थ्रू मैं आगे बढ़ती गई। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग ने मेरे लिए कोई रोल अदा नहीं किया, बहुत बड़ी रोल है मतलब एजुकेशन की। तो पहले आप एजुकेशन कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही कुछ तय कीजिए। जितना बेसिक एजुकेशन हमें चाहिए उसको कंप्लीट करने के बाद ही कुछ करियर का डिसीजन लीजिए, क्योंकि वो एजुकेशन ना कभी नहीं छीनता है। आपसे पैसा छीन जाएगा, आपसे आपका टाइम छीन जाएगा, पर आपका जो दिमाग है ना, वो एजुकेशन कभी नहीं छीनेगा। तो ये कहने का मतलब था कि पढ़ाई को ख़त्म करके उसके बाद ही कोई अपना हॉबी को परस्यू कीजिए और उसमें अपना करियर बनाइए। तो मैंने जो शुरुआत की थी वो 3 महीने की ट्रेनिंग के दौरान ही मुझे क्लाइंट मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि जो मेरे कंपनी के ट्रेनर थे, जो ओनर थे,
वो खुद ही क्लाइंट्स लेते थे और उनके साथ बहुत सारे लोग थे जो काम करते थे। तो मैंने भी ज्वाइन किया। मैंने सभी जो नए लोग थे उनके साथ मेरी भी ट्रेनिंग शुरू हो गई। बहुत ही हाई इंटेंस वर्कआउट सब कुछ मैंने सीखा, मतलब ब्रीदिंग का कोर्सेज किया, पूरा एक्सरसाइज का किया, पिलाटेस का किया, थोड़ा बहुत बेसिक डांस जुम्बा का किया, स्किपिंग, मतलब एक्सरसाइज में सोच लो सभी कुछ ट्रेनिंग मुझे मिलती जा रही थी दिन ब दिन। मैंने बहुत मेहनत किया उस समय में और मुझे 3 महीने के अंदर ही क्लाइंट मिलना शुरू हो गया। वो वैरी करता है कि मतलब फिटनेस में कि मैं ये नहीं बोलूँगी उसमें एक फ़िक्स प्राइस है, नहीं ऐसा नहीं है। वो वैरी करता है कि क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है और कितने दिनों के लिए कितने घंटे तक आपको ट्रेन करना है एज अ फिटनेस ट्रेनर। आजकल तो कल्ट भी है, बहुत सारे चैनल है, ऐप है जो हायर करते हैं, बहुत सारे कंपनी है। एग्जाम्पल में अर्बन प्रो, asana.com, अर्बन क्लैप। अर्बन क्लैप क्या करती है कि आपको सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करके, आधार कार्ड अपलोड करके, आपका नाम रजिस्टर करके वो आपको क्लाइंट देना शुरू करती है। तो ये होती है इंडिविजुअल, मतलब अपना फिटनेस इंडस्ट्री में इंडिविजुअल क्लाइंट को लेना। और दूसरा होता है कि आप किसी जिम के साथ मतलब अपना सर्टिफिकेट देके, इंटरव्यू देके किसी जिम के साथ जुड़ जाइए। या तीसरा होता है पार्टनरशिप में जिम खोल लीजिए। तो इसके बहुत सारे रास्ते हैं। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, यानी कि पहला जो 2 साल 3 साल होता है वो आपको खुद को थोड़ा सा पुश करना है और खुद को इतना उसमें इन्वॉल्व कर देना है ताकि आप 2 साल 3 साल के अंदर ही कुछ कर सको, अपने पैरों पे खड़े हो सको, मतलब अपने बदौलत, किसी से या फिर कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ना पड़े। जो आपने कमाया इन 3 सालों में उसको सेव कीजिए, उसके बाद उसी से अपना जो है वो कुछ कंपनी स्टार्ट कीजिए या फिर फिटनेस ऐप स्टार्ट कीजिए, वेबसाइट स्टार्ट कीजिए। इसी में आपको थोड़ा बहुत डाइट का भी अगर नॉलेज है तो मतलब बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे लोगों को डाइट की ज़रूरत पड़ती है, उस पर स्टडी कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए और आपको मंजिल मिल जाएगी। तो मेरी जर्नी क्या थी कि 3 महीने के अंदर मुझे क्लाइंट मिलना शुरू हो गया। बस उसके बाद क्या था, मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मैंने अर्बन क्लैप ज्वाइन किया, अर्बन प्रो ज्वाइन किया। उन्होंने मतलब आसपास जितने मेरे घर के आसपास के क्लाइंट, अंडर 5 किलोमीटर, अंडर 10 किलोमीटर मुझे क्लाइंट मिलना शुरू हो गया। मैं इतनी बिज़ी हो गई कि खुद के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। तो वो था। और दूसरा चीज़ जो मेरी कुकिंग, जो मैं अपना जर्नी बता रही हूँ, कुकिंग मेरी एक हॉबी है बहुत बड़ी। मुझे खिलाना दूसरों को बहुत पसंद और बनाना बहुत ही ज़्यादा। तो बनाना और खिलाना जो है मेरी हॉबी शुरू से रही है, बचपन से नहीं बोलूँगी, मतलब फिर भी 4th या 5th से मेरी हॉबी रही है कि मैं बनाऊँ, मैं खिलाऊँ सबको। तो जब मैं फिटनेस इंडस्ट्री में थी ना, तो मेरा एक ड्रीम था कि कभी मैं रेस्टोरेंट या कैफ़े या कुछ तो खोलूँगी जहाँ मैं बना सकूँ और खिला सकूँ लोगों को। मतलब लोग मेरा चीज़ पसंद करेंगे या नहीं। वैसे मैं पागल टाइप मास्टर शेफ़ में भी ऑडिशन दे चुकी हूँ इसी हॉबी को लेकर के। इतना पागल हूँ मैं खाना बनाने के लिए। तो दूसरा आइडिया मैं आपको ये दूँगी कि मतलब कैसे आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से घर में तो खाना बनता ही है, कैसे शुरू कर सकते हो। इसके लिए व्हाट्सएप जो है वो बहुत बड़ा रोल इन्वॉल्व है। व्हाट्सएप का बहुत बड़ा रोल देता है। व्हाट्सएप आपको व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम मतलब फैमिलीज़ ग्रुप होती है, फ्रेंड्स ग्रुप होती है, वैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आइडिया है कि एक ग्रुप बनाइए। चाहे आप इंडिविजुअल हाउसेस में हो, चाहे फिर आप फ्लैट्स में हो, चाहे फिर आप कहीं भी हो, जहाँ से आप 10 या 15 लोग का कांटेक्ट जो है वो ग्रैब कर सके और एक जगह उसको डाल सके। और ढेर सारे ऐप भी है, स्विगी है आजकल, मतलब होम मेकर का भी स्विगी जो है वो डिलीवरी कर रही है। उसके बाद बहुत सारा है, फूडी बडी है, ज़ोमैटो है, ये सारे चीज़ होम सेफ का भी डिलीवर होता है। और बहुत सारे वेबसाइट है, आप सर्च करना, बहुत सारे मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे शुरुआत कैसे करोगे आप? अगर आप खाना बनाने के शौकीन हो या फिर बेकरी के शौकीन हो या फिर आप बेकिंग के शौकीन हो या फिर आप चॉकलेट बनाने के शौकीन हो या फिर आप ड्राई मसाला बना सकते हो घर में छोटा मशीन लेके, या फिर आप घी बना सकते हो ज़्यादा मात्रा में,
बहुत सारे आइडिया हैं कुकिंग में, जैसे हो गया मसाला, बेकरी का, नॉर्मल खाना का जो हम रेगुलर खाते हैं, रोटी दाल चावल, घर का खाना आजकल बहुत शहरों में नहीं मिल रहा है, तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हो घर का खाना। फास्ट फूड करके स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन वगैरह ये सब इन्वॉल्व होगा, सिर्फ फास्ट फूड। अगर फास्ट फूड में आप अच्छा हो, आप सिर्फ नॉन वेज स्टार्ट कर सकते हो, आप सिर्फ वेज स्टार्ट कर सकते हो, आप सिर्फ एक बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ और कोक, इससे भी स्टार्ट कर सकते हो इनिशियल स्टेज में। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो जस्ट आप एक सैंडविच से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप एक होममेड रोल से, रैप जिसको बोलते हैं, उससे स्टार्ट कर सकते हो। कोई एक चीज़ ले लो, या फिर आप एक मिनी थाली से दाल चावल, एक सब्जी रख दिया, दही रख दिया, पिकल, पापड़, ये सब सलाद, एक मिनी थाली हो गया। उसको आप अगर मतलब बड़े शहर में हो तो 100-120 आराम से लोग दे देते हैं घर का खाना के लिए, अच्छा खाना। बस आपको अपना प्रोडक्ट, क्वांटिटी और क्वालिटी बेस्ट रोल इन्वॉल्व है इसमें। बेस्ट रोल खेलता है आपका क्वालिटी, कि आप कौन सा क्वालिटी, कौन सा प्रोडक्ट उनको बना के दे रहे हो। तो इससे क्या होगा, अगर आप 10 लोगों से भी स्टार्ट कर रहे हो, 5 लोगों से भी स्टार्ट कर रहे हो, तो वो 5 लोग जाके और 5 लोग को बताएंगे। अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो तो, अगर आप इंडिविजुअल हाउसेस में रहते हो तो एक फंक्शन मतलब होता ही है साल में 1-2 बार, गणेश पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, या फिर आसपास जैसे गली मोहल्ले में लोग रहते हैं तो पहचानना शुरू कर देते हैं। तो आप किसी एक कस्टमर से भी स्टार्ट करो, आपको कस्टमर मिल जाएंगे। थोड़ा बस पेशेंस की ज़रूरत होती है और नॉलेज की। जो भी आप बनाना जानते हो बेस्ट चीज़, अगर नहीं जानते हो तो किसी एक चीज़ को आप पकड़ लो और उस पर 10 दिन प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरा ये एक्सपीरियंस है। मेरी जो रेस्टोरेंट की जर्नी है, मैंने अपने घर से शुरू किया था। इसी घर से मैंने क्या किया, मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, मैंने क्या किया, पहले तो मेनू डिसाइड किया कि मुझे क्या क्या बेस्ट बनाना आता है। तो मैंने 5-6 मेनू बनाए, ठीक है। उसमें से फिर शॉर्ट लिस्टेड किया कि लोग क्या क्या पसंद करेंगे, क्योंकि मैं एक साउथ इंडिया में हूँ, तो यहाँ पे दोनों साउथ नॉर्थ दोनों का जो मिश्रण है वो एक प्लेटर में मुझे सर्व करना है। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा रिसर्च किया फूड पे कि कैसे होम बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, पहला पड़ाव क्या है, पहला स्टेप क्या है, वो सब रिसर्च करके मैंने इकट्ठे अपने डायरी में लिखा। उसके बाद एक छोटा सा मेनू बनाया, उस मेनू पे मैंने काम किया, घर बैठे मैंने बनाया और फिर मैंने मेरे फैमिली को सर्व किया, सभी को पसंद आया। तो फिर मैंने एक दिन अचानक से मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे शुरू करना चाहिए, क्योंकि एक एज अ एंटरप्रेन्योर मैं बोलूँ तो मुझ में एक कीड़ा है कुछ करने का। मुझे बैठने का शौक़ नहीं है, कभी नहीं। चाहे मैंने पापा को भी बचपन में यही बोला था कि पापा मैं पढ़ूँगी ज़रूर, पढ़ के ही रोटियां बेलूँगी, ऐसा आप मत सोचिए कि मैं नहीं पढ़ूँगी। और वही मैंने किया। मैंने पहले अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, उसके बाद ही मैंने अपना जो हॉबी है, जो करियर है, उसको चुन लिया। और मैं अभी बहुत खुश हूँ जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरी बनाई हुई चीज़ है। मेरे से उसको कोई नहीं छीन सकता, मेरे ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता, मुझे कोई गाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही हूँ उसमें, जो हूँ वो मैं ही हूँ। और ये मैं नहीं, ये मेरी एक्सपीरियंस बोल रही है दोस्तों, कि कितना खुशी मिलती है कि जब आप अपना हॉबी को एक करियर में डालो और उसके बाद आप 100% देते हो, उसके बाद जो रिज़ल्ट मिलता है ना, वो अलग है, मतलब नो वर्ड फॉर दैट। तो ऐसा है मेरे लिए। तो यहाँ से मैंने जर्नी शुरू की थी घर से ही। तो ऐसा हुआ कि मैंने एक दिन अचानक से एक ग्रुप बनाया और मेरा रेस्टोरेंट का कैफ़े का नाम है केक किचन, क्योंकि मेरा नाम खुशबू है, के और मतलब के झा, खुशबू कुमारी झा मेरा नाम है। तो मैंने उसका नाम रखा केक किचन, तो के ऐसा करके। तो मतलब वैसा केक किचन करके एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप। और फिर मैं यहाँ पे जिनको जिनको जानती थी उनको मैंने फॉरवर्ड किया, जिस ग्रुप में थी यहाँ पे मैंने उनको वहाँ पे फॉरवर्ड किया और लोग ज्वाइन हो गए। मुझे तो सबसे पहला खुशी मिली कि लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो गए, वही मेरी बहुत बड़ी खुशी थी, बहुत बड़ी खुशी थी उस दिन।
उसके बाद फिर मैंने जो अपना मेनू था शॉर्ट लिस्टेड किया हुआ, वो मेनू मैंने उस पर पोस्ट कर दिया। तो 1 घंटे के अंदर मुझे 8 से 10 ऑर्डर आ गए। मैं हड़बड़ा गई अब, क्योंकि मैं मतलब प्रिपेयर थी, बट एक होता है ना कि वो एग्जीक्यूट होने का जो खुशी होती है ना, वो मैं बता नहीं सकती कि मतलब मेरा खाना कोई ऑर्डर कर रहा है। तो पागल हो गई थी खुशी के मारे। और मैं इतनी नर्वस थी ना कि मुझे मतलब बनाने में, पैक करने में भी मतलब हाथ काँप रहा था। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि आप थोड़ी शांत हो जाओ, कूल डाउन हो जाओ, उसके बाद आप इसको बनाओ या पैक करो। तो एट द एंड मुझे फर्स्ट डे 10 to 12 ऑर्डर आए। उसके बाद एक्चुअली मैंने जो बनाया था शाही पनीर, वो ख़त्म हो गया। और शाही पनीर था, दाल फ्राई था, कढ़ी था, लच्छा पराठा था, नान था। उस दिन वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। मतलब हमारे लिए भी मुझे दोबारा कुक करना पड़ा, ऐसा नौबत आ गया सोसाइटी के अंदर। तो ऐसे ही होता गया। उसके बाद 1 महीने तक मैंने घर से वो चलाया। उसके बाद मैं जिस सोसाइटी में हूँ वो नया है, तो यहाँ पे ना गृह प्रवेश बहुत सारे होने लगे। तो उसके बाद गृह प्रवेश में तो मतलब 30 लोग, 35 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग का ऑर्डर आता था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि हम लोग यहाँ पे एक और 2 BHK या 1 BHK ले लें, उसके बाद उसमें उसको फुल किचन में कन्वर्ट करके फिर उसको बनाएं। आई नो कि आज के डेट में बहुत सारे अपार्टमेंट में कमर्शियल चीज़ें अलाउ नहीं है, पर बहुत सारे जगह में अगर आप ओनर हो तो आपको मतलब कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप बस खाना बना रहे हो, लोगों को दे रहे हो, इसमें कौन कुछ बोलेगा। बट बहुत सारे सोसाइटी में अब क्या है कि बहुत रेस्ट्रिक्शन है, तो इसका ध्यान रखना कि मतलब अलग से आप किचन ले रहे हो तो मेक श्योर कि वो गवर्नमेंट से आप सर्टिफिकेट लेके तभी करो, नहीं तो सोसाइटी बहुत इशू देती है। तो मतलब घर में 1 महीने चलाने के बाद फिर मैंने दूसरा घर लिया और वहाँ से मैंने फुल्ली कमर्शियल किचन स्टार्ट किया। इन द सेंस होम डिलीवरी ही होगा, बट मेरे घर से नहीं, अब ऑफिशियल के किचन से होगा। एक छोटा सा बोलो कि नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप था घर से कैसे, हाउ टू स्टार्ट। अब दूसरा था कि मतलब हाउ टू स्टार्ट जंपिंग। तो पहला स्टेप के बाद सेकेंड, जैसे एक जंप मारते हो फिर दूसरा, तो ये मेरा दूसरा जंप था। फिर मैंने 2 BHK लिया। उसके बाद मैंने मेरे होम टाउन से जो बेस्ट हेल्पर, जो बेस्ट कुक है, उन 2 लोगों को बुलाया। बहुत चला 8 से 9 महीने तक। बस इतना समझ लो, इतना नाम हो गया था मेरे आसपास कि मुझे हर दिन कुछ नहीं तो 20 से 25 कॉल आते थे नए नंबर से ऑर्डर्स के लिए। तो इतना अच्छा नाम हो गया था वर्ड ऑफ माउथ से ही। प्लस सोसाइटी है तो वर्ड ऑफ माउथ जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसमें खेलता है खाना में। अगर आपका खाना एक बार कोई चख लिया तो दूसरा बार वो भूलेगा नहीं, वो आएगा, चाहे वो विदेश में क्यों ना रहे, वो आएगा फिर ऑर्डर करेगा। वैसे ही मेरे साथ हुआ कि कितने कस्टमर बाहर चले गए, फिर नेक्स्ट ईयर वो आए, अभी तक ऑर्डर कर रहे हैं मेरे ही रेस्टोरेंट से। तो यहाँ पे मैंने फिर देखा कि क्या अवेलेबल नहीं है इजीली। तो यहाँ पे इडली, डोसा, बिरयानी वगैरह बहुत जगह मिलते थे। तो फिर मैंने फोकस किया स्नैक्स, जैसे हमारा ब्रेड रोल हो गया, समोसा हो गया, चाट हो गया, गोलगप्पा हो गया। बहुत सारे स्नैक्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं। प्योर ऑथेंटिक बिहारी, नॉर्थ इंडियन, यूपी स्टाइल, दिल्ली वाली स्टाइल वाली चाट यहाँ पे नहीं मिलती है। तो फिर मैंने उन सभी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया, तो लोगों को बहुत पसंद आया। और उसी के बदौलत मैंने फिर 2 से 3 महीने तक वेट किया जगह मिलने का। मुझे बाहर जगह चाहिए था, कमर्शियल स्पेस। फिर मैंने जगह ढूंढा, जगह मिल गया मेरे एक कज़न ब्रदर के थ्रू। उसने मेरी बहुत हेल्प की। तो वो जगह में मतलब यहाँ पे मैं 2 BHK का 8,000 दे रही थी रेंट, वो जगह मुझे 5,000 में मिल गई। तो सोने पे सुहागा हो गया मेरे साथ। फिर मैंने उसको डिपॉजिट दिया, फिर वो जगह हायर किया। तो वो जगह नीचे बेसमेंट में था, बट विजिबल था, तो आराम से। और आसपास जो है वो कॉलेज है, वो आश्रम है। आप गूगल पे डालोगे कि किचन, तो मेरा किचन आ जाएगा उसमें। तो ये जर्नी है जो मैं शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप ज़ीरो से लेके वहाँ तक जा सकते हो अगर आपका ड्रीम है तो। फिर वहाँ पे मैंने छोटा सा एक सिंगल शॉप, मैं फ़ोटो डाल दूँगी यहाँ पे, से स्टार्ट किया था। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे करके जो मेरे ऊपर होटल था ना, वो मेरे साथ मतलब कंपटीशन करने लगा, क्योंकि उसकी सेल ना बहुत कम हो गई थी फ्रैंकली स्पीकिंग।
तो ओनर के साथ मिलके मुझे मतलब अंदर एक अलग फ़ाइट है और बाहर एक अलग फ़ाइट है बिज़नेस में, तो आपको स्ट्रॉन्ग रहना है हर जगह पे। तो मेरे साथ एक बड़ा चुनौती आ गया कि आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके वजह से जो ज़्यादा रेंट दे रहा है उसका होटल बंद हो रहा है, वो रेंट नहीं पे कर रहा है। तो मतलब ये प्रेशर आ गई थी मेरे ऊपर। मैंने बहुत कैसे फेस किया उस टाइम को, ये मुझे ही पता है या मेरे हस्बैंड को पता है ये चीज़। तो हुआ यूँ कि मतलब ओनर का प्रेशर, उस ऊपर वाले होटल का प्रेशर कि नहीं नहीं बंद करो आप, ये हमारा नहीं चल रहा है, हम ज़्यादा रेंट दे रहे हैं, आप तो 5-6 हज़ार दे रहे हो। तो ये प्रेशर मेरे ऊपर हावी होने लगा था कि मैं इसको कैसे टैकल करूं, क्या करूं। मेरे पास तो कस्टमर है, अब जगह चला जाएगा, फिर मैं मतलब पीछे चले जाऊंगी। और तो उसके बाद मैंने उस ओनर को बोला, एक दिन बैठ के वो मेरे ही दुकान में आके बहुत चिल्लाया। मैंने उसको बोला, सर आप उनको बोलो खाली करें, मैं वो जगह लूँगी। समझ रहे हो, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था बिज़नेस चलाते चलाते मुझे, तो मैं वो जगह लूँगी। आज वो जगह मेरे पास है जो कि बहुत बड़ा है, और मैं तकरीबन 3 से 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ वहाँ पे। खुद भी हूँ इन्वॉल्व, प्लस फिटनेस का भी मतलब चल रहा है पीछे से, उतना ज़ोर शोर से नहीं पर चल रहा है। फिटनेस के बदौलत ही मैं अभी उसको रन कर पा रही हूँ, क्योंकि वहाँ का जो अर्निंग है ओनर को रेंट दे पा रही हूँ, उसी के वजह से चलता रहे। आई होप आप लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेट किया हो मेरी जर्नी, मेरी एक्सपीरियंस। आप चाहो तो घर से आप कुछ भी कर सकते हो। आजकल इंटरनेट है यार, तो सब कुछ है, इंटरनेट है। उसके बाद वहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी 7 साल की जो जर्नी है, मैं एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चला रही हूँ, के किचन। आई होप इसके बाद मेरा और भी ड्रीम है, मैं नेक्स्ट शेयर करूँगी। आई होप फिंगर क्रॉस कि मैं इस पर मतलब सक्सेसफुल हो पाऊँ। कहते हैं अगर पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव बोलोगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, और जो आप कर रहे हो उस पे यकीन करो, अपने आप पे हमेशा यकीन करो। कभी भी कोई कॉन्फिडेंस को लो करने की या फिर कोई बाहर वाला आके बोलेगा कि ये क्या कर रहे हो, उस पे आप मत जाओ। आप अपने दिल की सुनो, अपनी दिमाग चलाओ, और अपना जो हॉबी है, अपना जो बिज़नेस का आइडिया है, उसको आप अचीव करो। एक मेडिटेशन इसमें बहुत हेल्प करेगा। एज अ ट्रेनर मैं बोल रही हूँ, एक्सरसाइज बहुत बड़ी रोल हमारी लाइफ में जो है वो प्ले करती है, आपके ड्रीम को परस्यू करने के लिए, आप जो चाहते हो उसको अचीव करने के लिए एक एक्सरसाइज और एक मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है आपसे। तो आप डिमोटिवेट मत होइए इस लॉकडाउन में, और जो हमारे मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, इसीलिए आत्मनिर्भर बनो। जो भी आइडिया है, आप कुछ प्रोडक्ट अगर बनाते हो, अमेज़ॉन पे डालो, फ्लिपकार्ट पे डालो, फ़ोन करो, लगे रहो, बस रुको मत। लगे रहने से ना मतलब बोलते हैं ना, कोई प्रोग्राम हम रन करते हैं तो एरर आता है, फिर वो एरर पे काम करते हैं। लगे रहो बस, वो एग्जीक्यूट होना ही है, और आपको डेली दिमाग को बोलना है कि ये एक ना एक दिन हो के रहेगा, बस लगे रहो। हमेशा 2 प्लान बनाना, प्लान ए और प्लान बी। अगर प्लान ए काम नहीं करता है तो प्लान बी तो काम करेगा ही करेगा। अगर आपने ऑनेस्टी से उस पर वर्क किया है, तो अपना 100% दिया है, तो फिर आएगा इसका दूसरा पार्ट कि मैं कैसे रन कर रही हूँ, कहाँ से मैंने कुक लाया, कैसे मैंने मतलब सबसे फाइट करके उसको अचीव किया। तो मिलती हूँ इसी पॉजिटिव नोट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जाते जाते एक लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।